कुछ देर में दिल्ली को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। कार्यक्रम के लिए पहुंचे मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिधूड़ी, मासी स्वराज, योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत और प्रवीण खंडेलवाल। दिल्ली चुनाव में आप बीजेपी के बीच झुग्गी वोट बैंक की लड़ाई। नई दिल्ली में झुग्गी वालों के बीच पहुंचे संजय सिंह, कहा वोटर लिस्ट से नाम कटवाकर उनकी झुग्गी हटाने का काम करने वाली है बीजेपी। वहीं पीएम मोदी ने झुग्गी वालों को सौंपी फ्लैट की चाबी। नजफगढ़ के रोशनपुरा में सावरकर के नाम पर कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 600 करोड़ की परियोजना में सूरजमल विहार और द्वारका में डीयू के एकेडमिक ब्लॉक भी शामिल। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कॉलेज का नाम सावरकर की जगह पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की मांग की। बोले, दिल्ली चुनाव की वजह से सावरकर के नाम पर कॉलेज बना रहे हैं, इससे अच्छा मनमोहन सिंह के नाम पर कॉलेज होता। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली को कई सौगात देने पर प्रधानमंत्री मोदी पर बरसे कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित। कहा, चुनाव के समय ही काम याद आते हैं। दिल्ली में जो भी विकास हुआ वो कांग्रेस ने किया। दिल्ली के रोड नेटवर्क के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने की है बड़ी घोषणाएं। नितिन गडकरी ने किया 12,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान। कम होगी वायु प्रदूषण की समस्या। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में सांसद पप्पू यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ निकाला पैदल मार्च। सरकार से की बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग। पटना में पप्पू यादव के समर्थकों का उग्र प्रदर्शन। रेल चक्का के साथ साथ सड़क पर भी हल्ला बोल। कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर की आगजनी। सरकार से बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना में पप्पू यादव के समर्थक पहुंचे। रेलवे लाइन ट्रेन के आगे किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पटना में रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। पप्पू यादव के समर्थकों का प्रदर्शन देखते हुए एक्शन में पुलिस। हाथों में झंडा और बैनर लेकर ट्रेन के सामने आए प्रदर्शनकारी। पुलिस ने रेलवे ट्रैक से कार्यकर्ताओं को हटाया। पटना के सचिवालय हॉल पहुंचे पप्पू यादव। कहा, आवाज उठाना हमारा अधिकार। सुप्रीम कोर्ट में देंगे अर्जी। परीक्षा रद्द न होने तक जारी रहेगी बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में लड़ाई। प्रशांत किशोर पर दर्ज की गई एफआईआर। पुलिस ने गांधी मैदान खाली करने का दिया था आदेश। एसडीएम बोले, कोर्ट के आदेश के मुताबिक वहां धरना नहीं दे सकते। बीपीएससी परीक्षा को लेकर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी है। कहा, आधी से ज्यादा सीट पर पहले ही हो चुका है सौदा। बिहार में पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट। अभ्यर्थी बीपीएससी प्री की पूरी परीक्षा रद्द और पेपर लीक की उच्च स्तरीय जांच कराने की कर रहे हैं मांग। कहा, लाठीचार्ज करवाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने का विरोध। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए किया है लाठीचार्ज। तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी में छात्रा से यौन उत्पीड़न का मामला। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा की मदुरई से चेन्नई तक की रैली। पुलिस से महिला कार्यकर्ताओं की नोकझोंक। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। संभल हिंसा में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। कोर्ट ने कहा, एफआईआर रद्द नहीं होगी। कोर्ट ने फिलहाल बर्क की गिरफ्तारी पर भी लगाई रोक। संभल हिंसा की रिपोर्ट सामने आने के बाद यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। बोले, अभी कुछ सबूत सामने आए हैं, सर्वे के बाद और सबूत सामने आएंगे। मौर्य ने कहा, अदालत का जो भी फैसला होगा यूपी सरकार उसका सम्मान करेगी। संभल के कार्तिकेश्वर मंदिर में किया गया पूजा पाठ। मंदिर में आरती के वक्त अलर्ट पर रहा पुलिस और प्रशासन। मंदिर की सुरक्षा टाइट। चंदौसी कोर्ट में शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश। सर्वे के दौरान खींची गई 1000 तस्वीरें पेश की गई। रिपोर्ट में कमल का फूल, घंटी, शेषनाग के चिन्ह मिलने का दावा। यूपी के संभल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति की रिपोर्ट पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई बोले, जमीन की कराई जाएगी जांच। चौकी की जमीन के खाता संख्या का रिपोर्ट में नहीं है जिक्र। यूपी के गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हवन के साथ किया गया रुद्राभिषेक। सीएम योगी ने की है राष्ट्र कल्याण की कामना। मंदिर परिसर में गौशाला में जाकर गौ सेवा की। दिल्ली में कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए
अखंड पाठ आयोजित किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी अखंड पाठ में शामिल हुई। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन का आज 39वां दिन। डल्लेवाल ने देश के लोगों से 4 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की। दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। प्रधानमंत्री से मिली चादर को दरगाह लेकर पहुंचे रिजिजू। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भी साथ में रहे मौजूद। कल अजमेर दरगाह भेजी जाएगी यही चादर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में 813वां उर्स जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने भेजी चादर। बधाई देते हुए कहा, सभी के जीवन में खुशियां और शांति लाए पर्व। पीएम मोदी के अजमेर चादर भेजने पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने कहा, अजमेर दरगाह में इसलिए भेजी चादर, जब मंदिर की सच्चाई आएगी सामने तो पीएम करेंगे पूजा। यूपी के मुरादाबाद में कवि कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए अभिनेता सैफ अली खान के बेटे तैमूर को लेकर दिया विवादित बयान। बोले, हीरो हीरोइन हम बनाएंगे, लेकिन तुम लोग अपनी औलाद का नाम आक्रमणकारी पर रखोगे, अब ये नहीं चलेगा। बिना नाम लिए पीओके पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जो हमने गंवाया जल्द ही वो भी हासिल कर लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का आरोप, एलजी ने 6 मंदिरों को तोड़ने का लिया था फैसला। मंदिरों को तोड़ने के लिए अधिकारियों को दिया गया था आदेश। दिल्ली में 6 मंदिरों को गिराने को लेकर सियासत जारी है। एलजी सचिवालय ने पुराने दस्तावेजों को जारी कर उठाए सवाल। कहा, पहले केजरीवाल और आतिशी चुप क्यों थे। दिल्ली सरकार और एलजी के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, हमेशा के लिए सुलझा लेना चाहिए विवाद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करेगी बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक घोषणा पत्र में योजना को सुधार कर नए अंदाज में जनता के सामने पेश कर सकती है बीजेपी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आरोप, आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट से हटवाया पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बेटे का नाम, बीजेपी को बदनाम करने की साजिश। प्रियंका गांधी के बयान पर बीजेपी नेता संजू वर्मा ने कहा, आरबीआई आंकड़ों के मुताबिक बीते 1 साल में दी गई 4 करोड़ 7 लाख नौकरियां, इसका मतलब मोदीनॉमिक्स कर रहा है काम। अब ऑनलाइन बुक हो सकेगी एम्बुलेंस। ब्लिंकिट ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की सेवा। ऑनलाइन बुकिंग के 10 मिनट के बाद लोगों के पास पहुंच जाएंगी एम्बुलेंस। आगरा में धू धू कर जल उठी मिठाई की दुकान। आग लगने से बीकानेर स्वीट्स में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में उपद्रवियों ने घर के बाहर खड़ी कई बाइक्स में लगाई आग। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 1 महीने से वाहनों में आग लगा रहे हैं उपद्रवी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़। 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए तस्करों के पास 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और पशु काटने के उपकरण बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में रेपिस्ट से पुलिस की मुठभेड़। आरोपी के पैर में लगी गोली। आरोपी मनवीर ने नाबालिग बच्ची की रेप के बाद कर दी थी हत्या। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार डबल डेकर बस पलटी। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। नेपाल के बताए जा रहे हैं सभी यात्री। मुंबई के धारावी में एक ट्रेलर ने सड़क पर खड़ी 5 से 6 गाड़ियों में मारी टक्कर। सभी गाड़ियां पास के नाले में जाकर गिरी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के सहारनपुर में प्रॉपर्टी डीलर की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या। पैदल आए 2 हमलावरों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। पहाड़ों पर बर्फबारी का दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त असर। तापमान में दर्ज हुई भारी गिरावट। नोएडा, गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके कोहरे की चपेट में आए। कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। दिल्ली एनसीआर में प्रचंड ठंड से गरीबों का जीना हुआ मुहाल। ठंड से बचने के लिए जगह जगह बनाए गए शेल्टर होम। जरूरतमंद गुजार रहे हैं रात। पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर भारत में शीतलहर का सितम जारी है। हिमालय के क्षेत्रों में आज भी हल्की बर्फबारी होगी। यूपी के आगरा में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से
पर्यटकों को नहीं हो रहे हैं ताज के दीदार। कोहरे की धुंध में ताजमहल हुआ गायब। ताजमहल में पर्यटकों की संख्या हुई कम। उत्तराखंड के चमोली में सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। कई रास्ते बंद। बीआरओ की टीम सड़कों से बर्फ हटाकर रास्तों को खोलने में जुटी। श्रीनगर के मुगल रोड पर ट्रैफिक का संचालन अभी भी बंद। पिछले 7 दिनों से बर्फ हटाने में जुटी है अथॉरिटी। मुगल रोड के दोनों तरफ जमी है बर्फ की मोटी परत। लेह लद्दाख में जोजिला पास पर जमकर बर्फबारी। श्रीनगर लेह हाईवे बर्फबारी से प्रभावित। हाईवे से बर्फ को हटाने का काम जारी है। मशीनों से किया जा रहा है रास्ता साफ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी के साथ जमकर ठंड पड़ रही है। सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। नदी नालों में जमी बर्फ। माइनस में चल रहा है तापमान। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच घरों में कैद हुए लोग। पेड़, सड़कें और घरों की छत पर नजर आ रही है बर्फ ही बर्फ। कुपवाड़ा में जमकर हो रही है बर्फबारी। चांदी की तरह चमक रही है घाटी। लोग घरों में हुए कैद। सड़कों पर बर्फ जमने से आवाजाही में दिक्कत आ रही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बर्फबारी। सोनमर्ग, जोजिला, बलताल में बर्फ से ढके पूरे इलाके। किसानों और फल व्यापारियों के खिले चेहरे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। डल झील में जम गया पानी। कड़ाके की ठंड से बचने के उपाय खोज रहे हैं लोग। डरेंगे तो मरेंगे के पोस्टर लगवाने वाले जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य पहुंचे महाकुंभ। एबीपी न्यूज से बोले, विवाद के बावजूद सामने आते रहेंगे ये विचार। महाकुंभ के लिए न्योता देने वाले अखिलेश के बयान पर भड़के महंत राजू दास। गदा के प्रतीक को लहराते हुए बोले, संतों को आता है ऐसे लोगों को सबक सिखाना। बांग्लादेशी घुसपैठ पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। कहा, केंद्र के इशारे पर राज्य को अस्थिर करने के लिए घुसपैठियों को देश में घुसने दे रही है बीएसएफ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने बयान के लिए मांगनी चाहिए माफी। बांग्लादेशियों को आने की उन्होंने दी इजाजत। ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने बना दिया है बांग्लादेश। हिंदुओं को बंगाल से भगाना चाहती है ममता।